जैसी करनी वैसी बढ़नी पार्ट सेकंड। यदि दोस्तों आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में देखने को मिल जाएगी। तो चालू करते हैं इस कहानी को। जैसी करनी वैसी बढ़नी भाग 2। वह भाग भाग के गई और रमेश के कमरे का दरवाजा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। रमेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। सरस्वती रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। रमेश रोने का नाटक करने लगा। मालती तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए। इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज्यादा धक्का लगा सिर्फ सरस्वती को, पर वे कुछ बोल नहीं पा रही थी। सरस्वती के आंखों से अश्रु आ रहे थे और उसके ओठ थर थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ऐसे रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वे कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्रियाक्रम कर दिया गया। सरस्वती के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, रमेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद मालती और रमेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। सरस्वती को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार अशोक उसके पास आया और सरस्वती को कुछ बातें उसने समझाई। वे बातें सुनकर सरस्वती की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सरस्वती मालती और रमेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सरस्वती का कहना सुनकर मालती बहुत खुश हो गई। रमेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में सरस्वती ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, रमेश तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है और मालती तुझे इतना खुश होने की जरूरत भी नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और सरस्वती हंसकर बोली, ये बातें सच्ची है कि वृद्धाश्रम में मैं रहूंगी, पर इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। ये सुनकर रमेश और मालती दोनों ही चौंक गए। रमेश और मालती एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सरस्वती घर छोड़कर चली जाएगी तो वे दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सरस्वती की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। सरस्वती का कहना सुनकर रमेश गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। सरस्वती गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया, तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। रमेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख,
हमारा क्या होगा? सरस्वती ऊंची आवाज में बोली। मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सरस्वती अपने रूम में चली गई। रमेश और मालती शांत सरस्वती को जाते हुए देखते ही रह गए। सरस्वती ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया और अशोक की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं।